हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो डबलिन आयरलैंड में हुआ था, इसलिए शो मॉर्निंग में 5:30 पे नहीं आया था, रात में ही हो गया था। आज के शो की शुरुआत बेकी लिंच करती हैं। बेकी लिंच आयरलैंड की हैं, ये उनका होम टाउन है, इसलिए स्मैकडाउन में बेकी लिंच दिखाई दी। वो आगे कहती हैं हम टेलीविज़न पे हैं, आखिरकार पहला WWE इवेंट लाइव आयरलैंड डबलिन से। मुझे याद है जब मैं एक फ़ैन बन के यहाँ आई थी, मुझे याद है इधर उधर मैं बैठी थी कहीं पे, रैंडी ऑर्टन ने मेरी आंखों से आंखें मिलाई, उसने ज़िंदगी बना दी मेरी। मैं उस मोमेंट को समझती हूँ, फील करती हूँ। अब ये हो रहा है। नहीं, कोई डिज़र्व नहीं करता है, तुम में से कोई टीवी पे आना डिज़र्व नहीं करता है। मैंने शो को कैंसिल करने के लिए भी कहा था, मैंने बगावत करी। ओहो, तुम कितने अपसेट हो। अब क्राउड जो है वो लायरा के चैंट्स लगा रही थी, तो बेकी लिंच कहती है मैंने उसे भगा दिया है, उसको कोई टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। किसी के पास वो फेस नहीं है जो टीवी पे आ सके। तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हो, मुझे मीडिया कवरेज नहीं मिलता है। मैं तुम्हारी हीरो हूँ, मुझे ये बताना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारी हीरो हूँ। सुनो, बात सुनो लोगों, अपने हीरो से कभी कभी दुखी होते हैं, बट तुम सब ने मुझे दुख दिया है और सिंगल गोट चैंपियन होने के नाते मुझे फीचर करा है। मैंने सब कुछ अचीव करा है जो लोग सोच भी नहीं पाते हैं। मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने रेसलमेनिया का पहला मेन इवेंट जीता हुआ है। तुम लोग सब यहाँ लूज़र हो, मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन हूँ, मैं हिस्ट्री बनाती हूँ और मेरे पास एक खूबसूरत अमेरिकन हस्बैंड है। मेरे लिए तो परेड होनी चाहिए, मेरे नाम पे स्टैचू बनने चाहिए यहाँ पे। अब क्राउड सीएम पंक के चैंट्स कर रही थी, तो बेकी लिंच कहती है किसी को नहीं चाहिए वो बुड्ढा सीएम पंक। अब टिफनी स्ट्रैटन की एंट्री होती है, वो आके कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है डबलिन के खिलाफ कैसे तुम जा सकती हो, तुम गलत शो पे आई हो। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आ रही है जगह, सबको पता है ये टाइम क्या है, तो तुम निकल सकती हो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। तो मैं तुम्हें निकालना भी चाहती हूँ। अब यहाँ नाया जैक्स की एंट्री होती है, वो आगे कहती है टिफ़ी बेकी के साथ क्यों इन्वॉल्व हो रही हो, ये डबलिन है बट वो यहाँ आती भी नहीं है। मेरे पास तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नाया जैक्स अब टिफनी स्ट्रैटन पर अटैक करती हैं। अब जेड कारगिल आती हैं और वो आके नाया जैक्स पर अटैक करती हैं। कारगिल और बेकी लिंच आमने सामने होती हैं। निक एल्डिस आके इनके बीच एक टैग टीम मैच अनाउंस कर देते हैं और वो बताते हैं कि ये मैच आज मेन इवेंट मैच होगा। अब हमें मिज मैलो वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच एक मैच दिखा। मैलो और मिज के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दी। मिज डांट के मैलो को कहते हैं कि मैं शुरू करूंगा मैच। अब बेल बजी, मैलो ने तुरंत ब्लाइंड टैग ले लिया। मैच शुरू हुआ, मिज ने अब ब्लाइंड टैग ले लिया। मोटर सिटी मशीन गन हावी थे मैच में, तबीयत से दोनों में मार पड़ती है। मिज मैलो में बहस होती हुई दिखाई दी। मैलो अब मूव देते हैं बट मोटर सिटी मशीन गन मैलो को रिंग के बाहर करते हैं, तभी मिज आके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब मूव मैलो ने दिया और पिन कर गए मिज। मतलब मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फ़कीर, मतलब एक बार फिर से मिज मैलो की स्पॉटलाइट चुरा ले गए। अब बैक से जिम्मी ऊसो सैमी ज़न दिखाई दिए। सैमी ज़न आके कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें, सब खुश हैं, रॉ में सब खुश हैं, मुझे पता है ब्लड लाइन बड़ा है, अंकल सैमी ऊस हमेशा रहेगा। तभी सोलो सिको अपने एमएफटीज के साथ आ जाते हैं। सैमी ब्रदर, लेकिन तू इस परिवार में वापसी नहीं आ सकता, ये बच्चा आएगा तो उसको काफ़ी अंकल मिलेंगे इसकी फैमिली में, तुम अपने बेबी का नाम सबसे फेवरेट अंकल सोलो पे रख सकते हो। सैमी ज़न कहते हैं नो ईट, मुझे लगता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम टाइटल की चिंता करो। आओ मैं शार्लेट फ्लेयर वर्सेस पाइपर नवीन के बीच एक मैच देखा। पाइपर का भी ये होम टाउन है, रिंग साइड चेल्सी ग्रीन अल्बा फायर भी थी। चेल्सी ग्रीन डिस्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई दी, पाइपर ने इसका फ़ायदा उठाया। शार्लेट फ्लेयर ने अच्छी मार पाइपर में दी, पाइपर ने मून सॉल्ट और स्पीयर को किकआउट भी करा। अब ग्रीन और अल्बा फायर डिस्ट्रैक्ट करती हैं, शार्लेट फ्लेयर की आंखों में ग्रीन नोचती हैं और पाइपर अपने मूव देके मैच जीत ले जाती हैं। अब पाइपर का ये होम टाउन है तो जीत उनको मिल गई और उनकी जो लूजिंग स्ट्रीक थी वो भी टूट चुकी है। अब हमें जॉन सीना दिखाई दिए। जॉन सीना कुछ कहते तब यहाँ लोगन पॉल की एंट्री हो जाती है। लोगन पॉल कहते हैं आयरलैंड में आके अच्छा लग रहा है, तुम सब फेलियर हो, मैं तुम पे थूक दूँ तो कैसा लगेगा। जॉन सीना, तुम सबको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं लोगन पॉल हूँ, चुप हो जाओ तुम सब। सीना, मैं सच बोलना चाहता हूँ, तुम्हें एक चीज़ समझ नहीं आएगी, तुम एक एक्टर हो जिसको थोड़ा रेसल करना आता है, यही मुझे पसंद नहीं है, चुप हो जाओ तुम सब। क्राउड भाई लोगन पॉल को बोलने भी नहीं दे रहा था, तुम्हारी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है। जॉन सीना, इज्जत नहीं है किसी को मेरी, ट्विटर पे जाएंगे लेकिन इज्जत नहीं करता कोई मेरी, मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं इस कंपनी में बेस्ट हूँ और तुम लोग ये कब समझोगे, मैं वही हूँ जो मैं बोलता हूँ। तुम जॉन सीना कॉर्पोरेट आदमी हो, तुम वही करते हो जो तुम्हारा बॉस कहता है, तो मैं लोगन पॉल लेकिन वही करता है जो लोगन पॉल चाहता है। जॉन सीना, तुमने सही बोला था, लोगन क्राउड को शट अप कहते हैं।
तुम सब बेवकूफ़ हो, हम में से एक ढोंगी है। कौन है ढोंगी? जो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाता है, वो आदमी या वो आदमी जो केवल 5 मूव करता है बस। फैक्ट ये है कि मैं लोगन पॉल में यहाँ हमेशा रहूँगा। सीना कहते हैं लोगन सच में बेहतरीन है, लोगन पॉल एक शानदार एथलीट है, लोगन फ्यूचर WWE चैंपियन है, लोगन फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंटर है। ये सब चीज़ें सही तो हैं, बट मुझे तंग करती हैं, तुम्हें भी करती होंगी। तुम इसे सब कुछ बुला रहे हो, बट एक टर्म है जो हमेशा लोगन के लिए यूज़ करते हो। डबलिन ने अच्छा वर्ड यूज़ करा है तुम्हारे लिए, एक टर्म जो मैं सुन रहा हूँ, लोगन आउटसाइडर है। हम तो बस फंस चुके हैं। लोगन आउटसाइडर नहीं है, लोगन डिसअपॉइंटेड हो तुम। जब आए थे एक्साइटेड थे, घंटों मैंने बात करी तुमसे। जब तुम्हें इज्जत करनी चाहिए तो तुमने क्या करा? तुमने इस्तेमाल करा ब्रांडिंग के लिए। जॉन सीना प्राइम की बोतल जाके गिरा देते हैं और उसके ऊपर तुम मेरी फैमिली को बुली कर रहे हो और कहते हो कि तुम्हें ज़िंदगी लगा दी। तुमने जो 23 मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा WWE के साथ, बट मैंने पूरी ज़िंदगी इसको दे दी। 23 साल दिए हैं मैंने। 2010 में यहाँ शेमस से मैं लड़ा था। देखो लोगन, हम दोनों में फ़र्क है, इसलिए क्राउड ऐसे बिहेव करते हैं। अपना मुंह बंद रखा कर जब मैं एडवाइस देता हूँ। लोगन तू एक कीड़ा है और ये सही साउंड कर रहा है। सच ये है कि तू यहाँ जो मिल रहा है उसे चूस रहा है। मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ तेरे साथ। तुम्हें मैच मिला, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैच मिल रहा है। तुझे कुछ नहीं पता रिस्पेक्ट लॉयल्टी के बारे में। लोगन अब सीना की कैप उछाल देते हैं, धक्का देते हैं, जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्ट में लगा देते हैं। जॉन सीना वहाँ से फिर चले जाते हैं। अब हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस जेसी मटाओ और टोंगा लोआ के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू हुआ, फॉर्ड को MFTs ने फंसा के तबीयत से मार दी। रिंग साइड सोलो भी मौजूद थे। फॉर्ड वापसी की कोशिश करते हैं, बट MFT बार बार फेल कर रहे थे। फॉर्ड को टैग भी नहीं देने दे रहे थे। डॉकिंस को जैसे जैसे टैग मिलता है वो मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करते हैं, पिन करते हैं, बट टोंगा लोआ पिन तोड़ देते हैं। अब फॉर्ड टॉप रोप पे थे। सोलो ने रेफरी को फंसाया। दानव ने फॉर्ड को धक्का दिया, तभी जिम्मी ऊसो ने आके दानव पर चेयर से अटैक करा। अब दानव यानी कि टाला टोंगा जिम्मी में मार देते हैं और क्राउड में चले जाते हैं मारते पड़ते हुए। अब सैमी ज़ेन आके सोलो सिकोआ पे हेलवा किक देते हैं। रिंग में मूव देख के मैच स्ट्रीट प्रॉफिट जीत ले जाते हैं। अब हमें डेमिन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक के बीच तगड़ा ब्रॉल दिखा। डेमिन प्रीस्ट हावी दिखाई दिए, ब्लैक में मार दी। ऑफिशियल आके रोकते हैं, बट दोनों ही नहीं रुकते हैं। लड़ते बढ़ते हुए ये बैक से चले जाते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, कमेंटेटर के पास आके खड़े होते हैं और आके पूछते हैं, हाँ भाई कॉडी रूड्स की कुछ मेडिकल अपडेट है कि नहीं? ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, मैं तुम्हें मेडिकल अपडेट देता हूँ। कॉडी तुम्हारा नहीं है, लेकिन कॉडी मैंने एक बड़ा एहसान दिया है, मैंने तुम्हें वैल्यू दी है। तो सुनो, टाइट पकड़ो अपनी बीवी को, निकलो और उस बेड पे जाके सो जाओ। मेरे साथ लड़ना पड़ेगा तुझे, मैं टाइटल छीनूंगा तुझसे। मैं बैक स्टेज था, मैं वीडियो देख रहा था, कितने लोगों ने मुझे अप्रोच करा, 0 ने। कुछ दोस्त तेरे पास नहीं है WWE में। ड्रू मैकिंटायर के पीछे तभी रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं और वो आके ड्रू मैकिंटायर को RKO दे देते हैं। अब हमें नाया जैक्स, बेकी लिंच वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन, जेड कार्गिल के बीच मैच देखा। ये मेन इवेंट मैच था। मैच ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से मुश्किल 7 मिनट का था। बेकी लिंच टिफनी स्ट्रैटन मैच शुरू करती हैं। टिफनी स्ट्रैटन अच्छा कंट्रोल बना लेती हैं, ठीक ठाक मैच दिखा। जेड कार्गिल ने आके बेकी लिंच में अच्छी मार दी और बाहर कर दिया। नाया जैक्स को मूव देके मैच जीत लिया। मेन इवेंट लाइक मैच ये था भी नहीं। अब जॉन सीना बैक स्टेज अपने रूम से निकलते हैं। निक एल्डिस उनके पास जाते हैं और कहते हैं, ब्रॉक लेसनर का मैसेज है तुम्हारे लिए। तभी लोगन पॉल नॉकआउट पंच जॉन सीना को देके ढेर कर देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। शो ठीक ठाक था। डबलिन आयरलैंड में हुआ था, तो यहाँ बेकी लिंच दिखाई दी क्योंकि वो यहाँ की होम टाउन हीरो हैं। पाइपर दिखाई दी, वो भी यहाँ की होम टाउन हीरो हैं। वहीं शेमस और लायरा वॉल्क्रिया भी आयरलैंड की हैं, बट ये दोनों नहीं दिखाई दिए। कॉडी नहीं दिख रहे हैं और WWE दिखा रही है कि वो ड्रू मैकिंटायर के अटैक के बाद इंजर्ड हैं, जबकि सबको ही पता है कि वो मूवी की शूटिंग में बिजी हैं और ये अच्छे से इसको सेल भी नहीं कर पा रहे हैं। रैंडी ऑर्टन ने आकर ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करा। सोलो और उनके MFTs को लेके कुछ खास दिख नहीं रहा है। जॉन सीना को नॉकआउट कर दिया लोगन पॉल ने। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।